हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कोरोना 1.5 साल से पूरे विश्व में कहर बरपा रहा है, लेकिन वायरस का रहस्य अब तक नहीं खुला है। क्या कोरोना बायोलॉजिकल वेपन है? दुनिया के टॉप 18 साइंटिस्ट कोरोना के राज से पर्दा हटाने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इनकी लेटेस्ट स्टडी में क्या बड़ा खुलासा हुआ है, आपको दिखाते हैं। जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, 16 करोड़ लोगों को संक्रमित कर दिया, 33 लाख लोगों की जान ले ली, वो वायरस कहां से आया, कैसे पैदा हुआ? 1.5 साल बाद भी ये सवाल राज ही बना हुआ है। कोरोना वायरस पर अमेरिका से यूरोप और इजराइल से रूस तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सैकड़ों वैज्ञानिक रात दिन एक ही सवाल का जवाब खोज रहे हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या कोरोना वायरस बायोलॉजिकल वेपन है? कोरोना कुदरती है या फिर यह किसी लैब में बनाया गया? लैब से वायरस लीक हुआ या किसी ने जानबूझकर इसे फैलाया? अब विश्व के जाने माने 18 साइंटिस्टों ने कहा है कि कोरोना वायरस से जुड़े इन सवालों का जवाब पाने के लिए और ज्यादा जांच की जरूरत है। इन वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी वो दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्राकृतिक है या फिर लैब से निकला हुआ। इन वैज्ञानिकों ने एक चिट्ठी लिखकर अपनी बात कही है। चिट्ठी में और क्या क्या लिखा है वो जानने से पहले देख लीजिए ये वैज्ञानिक हैं कौन। लेटर लिखने वालों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता, फ्रेंच हचिस्टन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वायरस विशेषज्ञ जेसी ब्लूम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक यूजिया एलिना, नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट रॉल्फे बेरिक, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट की बायोलॉजिस्ट पामेला जे बोर्कमैन, शिकागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सारा कोबे, कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक बेंजामिन ई डेवरमैन, टोरंटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड एन फेस्टमैन, येले यूनिवर्सिटी के इम्यूनोबायोलॉजिस्ट अकीको इवासाकी, बोस्टन के वैज्ञानिक मार्क लिपिस्चिक। जैसे नाम चीन साइंटिस्ट शामिल हैं। इनका लेटर साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। पत्र को लिखने वालों में शामिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता और फ्रेंच हचिंसन कैंसर रिसर्च सेंटर के वायरस विशेषज्ञ जेसी ब्लूम ने कहा है कि अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की पूरी जांच की जाए। इससे भविष्य में बीमारी को समझना ज्यादा आसान होगा। लेटर में स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिक डेविड रेलमैन ने कहा कि अभी तो वायरस के लैब से निकलने और जानवरों से आने दोनों की ही संभावना है। इन वैज्ञानिकों ने लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर हम पुष्ट तरीके से यह नहीं कह सकते कि लैब से कोरोना वायरस नहीं आया है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए हालांकि कई वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन भारत समेत कई देशों में यह वायरस बेकाबू है। अब वायरस का दूसरा स्ट्रेन तबाही मचा रहा है। ऐसे में यह सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या यह वायरस किसी लैब से लीक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में छपी रिपोर्ट में तो सीधे सीधे चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार बताया गया है। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीनी सेना के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच कोरोना वायरस को लेकर साल 2015 में ही चर्चा हो गई थी। इस बात के सबूत हैं कि चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार विमर्श किया था। ये दस्तावेज तब के हैं जब दुनिया में कोरोना महामारी पैदा भी नहीं हुई थी। दावा है कि चीन की साजिश वाली ये सीक्रेट फाइल अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगी थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक चीनी सेना के वैज्ञानिक सार्स कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। उनके मुताबिक ये नए युग का जैविक हथियार होगा, जिसे कृत्रिम तरीके से नया रूप देकर इंसानों में उभरते जानलेवा वायरस में तब्दील किया जा सकता है। यानी चीन तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के जरिए लड़ने की तैयारी 5 साल पहले से ही कर रहा था। अमेरिका के हाथ चीन के वैज्ञानिकों का जो पेपर लगा उसका सब्जेक्ट था द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरस ए जेनेटिक बायो वेपन्स। इस पेपर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रिसर्चर्स और चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने तीसरे विश्व युद्ध में जैविक हथियार का इस्तेमाल करने का इरादा साफ जाहिर किया है। इसके लिए सार्स फैमिली के वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की उनकी प्लानिंग थी। आज जो कोरोना तबाही मचा रहा है वो भी सार्स फैमिली का ही वायरस है। चीन इस रिपोर्ट को खारिज कर चुका है, लेकिन पूरी दुनिया में यह सवाल तो उठ ही रहा है
कि क्या कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है? क्या महामारी चीन की महासाजिश है? क्या चीन जैविक हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध करना चाहता है? लैब से वायरस लीक होने की थ्योरी आज से नहीं, पिछले साल से ही चल रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम तो लगातार यह आरोप लगाती रही थी कि कोरोना वायरस चीन की वुहान की वायरस लैब से लीक हुआ। ट्रंप इसे चाइनीज वायरस कहते थे, लेकिन कभी भी वायरस के ओरिजिन की पक्की जांच नहीं हुई। इस साल जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए वुहान गई थी, तो चीन ने उस टीम को क्वारंटीन कर दिया था। बाद में WHO की यह टीम आधी अधूरी जांच करके चीन से लौटी और अपनी रिपोर्ट में कि वो पक्के तौर पर वायरस के ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमने रिपोर्ट देखी है, उसके बारे में चर्चा की है, हर पहलू को देखा गया है, सभी सदस्यों के साथ आगे के कदमों पर बात हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सभी तरह के अनुमानों को ध्यान में रखा जा रहा है, कई तरह की छानबीन अभी बाकी है। दुनिया के तमाम देशों में महामारी की दूसरी, तीसरी या चौथी वेव को देखते हुए एक बार फिर से कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के बड़े महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची और अमेरिकी संसद की सीनेट ने इस बारे में सवाल जवाब के लिए तलब किया। ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने फाउची से सख्त सवाल पूछे। Dr. Fauci, do you still support? डॉक्टर फाउची, क्या आप अभी भी वुहान की लैब को NIH फंडिंग का समर्थन करते हैं? सेनेटर पॉल, पूरे सम्मान के साथ, आप पूरी तरह से गलत हैं। NIH ने कभी भी वुहान संस्थान में रिसर्च का लाभ लेने के लिए पैसा नहीं दिया है। असल में चाइना की वुहान लैब से वायरस के लीक होने की थ्योरी की जांच पर अमेरिका को भी एक्सपोज होने का डर है, क्योंकि अमेरिकी संस्थाएं भी वुहान स्थित लैब के साथ वायरस पर रिसर्च कर रही थी। इसी वजह से एंथनी फाउची ने भी सीनेट में पेशी के दौरान वायरस के लीक होने की बात को खारिज करने की कोशिश की। क्या आप समर्थन करते हैं कि NIH से जो पैसा वुहान इंस्टीट्यूट को जा रहा था? Let me explain to you why. मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों किया गया। SARS-CoV-1 की उत्पत्ति चीन में चमगादड़ों से हुई थी। चीन में कौन संक्रमित हो सकता है, ये देखने के लिए अगर हम बैट वायरस और सीरोलॉजी की जांच नहीं करते, तो ये हमारे लिए गैर जिम्मेदार होता। क्या आप यहाँ मौजूद इस समूह के सामने साफ तौर पर बताएंगे कि कोविड-19 किसी प्रयोगशाला में लीक की वजह से नहीं हो सकता था? I do not have any. मेरे पास इसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि चीनी लोगों ने क्या किया होगा, और चीन में जो कुछ हुआ, मैं उसकी आगे की किसी भी जांच किए जाने के पक्ष में हूँ। हालांकि मैं फिर से दोहराता हूँ, NIH और NIAID ने साफ तौर पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किए जाने वाले फंक्शन रिसर्च के लाभ को फंड नहीं किया है। जब से कोरोना महामारी अस्तित्व में आई है, तभी से चीन के इस वुहान लैब पर सवाल उठते रहे हैं। आशंका है कि 2019 के आखिर में चीन के हुबेई प्रांत में मौजूद वुहान लैब से ही कोविड-19 वायरस लीक हुआ, क्योंकि चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के संग्रहण, भंडारण और रिसर्च का काम वुहान लैब में ही होता है। ये दुनिया की बड़ी वायरोलॉजी लैब है। हालांकि चीन लगातार इससे इनकार करता रहा है, लेकिन अब विश्व के 18 बड़े वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने कोरोना वायरस में साजिश की थ्योरी को फिर हवा दे दी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।